स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी टाइटन के बारे में आज हम बात करेंगे। अगर देखा जाए तो आज जो है इसके स्टॉक में भारी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। सुबह के ट्रेडिंग सेशन में लगभग 7% तक की गिरावट हमें देखने को मिली। इसके बाद इस स्टॉक ने थोड़ा बहुत रिकवर किया और अभी भी ये स्टॉक लगभग 5.5% की गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसके स्टॉक में अभी और भी गिरावट आनी बाकी है या फिर यहीं से इसके स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। इन सारी बातों पर आज हमारी चर्चा रहेगी। इससे पहले अगर एनएससी की वेबसाइट पर एक नज़र डालें तो ये स्टॉक आज ओपन हुआ 2041 पर, हाई इसने 2051 का लगाया। इसने लो जो लगाया लगभग 7% की गिरावट के साथ 1910 का इसने लो लगाया और अभी भी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 1946 रुपये के करीब। अब अगर देखा जाए शेयर होल्डिंग पैटर्न की इसके स्टॉक में कितना डिलीवरी उठाया गया है तो अब तक जो है 40% के करीब जो है इसके स्टॉक में डिलीवरी ले ली गई है और इसका जो हाई है 2768 रुपये का है, यानी कि 52 वीक का इसका हाई जो है 2768 रुपया है। लेकिन इस समय ये स्टॉक जो है अपने 2768 रुपये के करीब से इस समय लगभग 28% तक ये टूट चुका है। देखा जाए आज से 3 महीने पहले का अगर इसका रिकॉर्ड देखा जाए, यानी कि 21 मार्च का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो 21 मार्च के दिन ये स्टॉक 2707 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, लेकिन इस समय ये स्टॉक लगभग 1948 रुपये के करीब जो है ट्रेड कर रहा है। अगर इस कंपनी के सबसे पहले कुछ इनकम स्टेटमेंट पर नज़र डालते हैं ताकि इसी से पकड़ में आएगा कि क्या इसके स्टॉक में गिरावट आएगी या फिर हमें यहाँ से तेज़ी देखने को मिलेगा। तो अगर देखा जाए इस कंपनी के बारे में, टाइटन कंपनी के बारे में, तो इसका हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ जो है लगभग 13.98% यानी 14% के करीब है, जबकि इस कैटेगरी की जो भी कंपनियां हैं उनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो लगभग 8.32% के करीब है, यानी कि बहुत नीचे हैं इस कंपनी से। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कंपनी में अभी भी लीडर बना हुआ है मार्केट में। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसका इंक्रीजिंग मार्केट शेयर, यानी कि इस कंपनी का जो मार्केट शेयरिंग है वो इस समय लगातार जो है इंक्रीज हो रहा है और 7.05% इस कंपनी का है, जबकि इस कैटेगरी की जो भी कंपनियां हैं उनका 4.96% के करीब है। अब अगर देखा जाए तो मार्केट लीडर ऑलरेडी बना हुआ है। अब इसके अलावा अगर देखा जाए तो हायर देन इंडस्ट्री इनका नेट इनकम, अगर इस कंपनी का इनकम देखा जाए तो 7.6% के करीब है, जबकि इस कैटेगरी की जो भी कंपनियां हैं वो इस समय माइनस में है, यानी कि -2.66% के करीब है। यानी कुल मिलाकर के कंपनी बेहतरीन है और इसका मार्केट शेयर बढ़ रहा है, रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ रहा है, इस कंपनी का इनकम भी लगातार जो है इंक्रीज हो रहा है। बल्कि इस कैटेगरी की जो भी कंपनियां हैं उनका जो मार्केट शेयरिंग से लेकर के रेवेन्यू ग्रोथ और इनकम सब कुछ घट रहा है। अब अगर इस कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट देखा जाए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो पिछले 3 साल का रिकॉर्ड हमारे पास है। तो इस रिकॉर्ड के अनुसार देखा जाए तो 2020, 21 और 22 तो इस बार इस कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ था वो पिछले 2 बार के मुकाबले काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कोरोना काल था पिछले 2 साल में, उसके बावजूद इस बार इसने काफ़ी अच्छा अपना रेवेन्यू ग्रोथ किया है। अब अगर इस कंपनी का इनकम देखा जाए तो इनकम भी शानदार रहा है पिछले 2 साल के मुकाबले। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपनी का इनकम भी लगातार जो है ग्रोथ करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसलिए कंपनी कहीं से भी कोई ख़राब नहीं है। अगर गिरावट आ रही है तो इस गिरावट के पीछे का रीज़न बस एक ही है और वो है इस समय लगातार जो मार्केट में एक प्रेशर बना हुआ है, वो चाहे अमेरिका का फेडरल बैंक हो या फिर रूस यूक्रेन का विवाद हो या फिर महंगाई की मार हो, ये सारी चीज़ें जो हैं इस समय स्टॉक पर लगातार जो है हावी हो रही हैं। इस समय एक बार जो है हम टाइटन के चार्ट पर हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि जो ट्रेडिंग सेशन है आने वाला वो कैसा रह सकता है। तो अगर देखा जाए तो इस समय ये 1956 रुपये के करीब ट्रेड कर रहा है और इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे इसका जो एक सपोर्ट बन रहा है वो है 1956 रुपये के करीब। यानी कि अब जो है इसके स्टॉक में ज़्यादा गिरावट आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर गिरावट आती भी है तो नीचे की तरफ का जो लेवल होगा वो 1842 रुपये के करीब हो सकता है। यानी कि अभी भी अगर किसी तरह का निगेटिव सेंटीमेंट बना तो एक जो गिरावट आएगी वो हो सकता है कि 1857 रुपये के करीब जो है ये स्टॉक जो है जाता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। कल का मार्केट अगर निगेटिव रहा तो ही गिरावट आएगी, वरना इसके स्टॉक में फिलहाल जो है करंट प्राइस से खरीदारी का अच्छा मौका है और यहाँ से आपको इसके स्टॉक में तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट ये है कि अगर आप देखेंगे तो इस समय एक अच्छा खासा जो है इसके स्टॉक में आपको
खरीदार जो है इसमें बायर जो है हावी हो रहे हैं और यहाँ पर देखेंगे एक ग्रीन कैंडल जो है स्ट्रांग बन रहा है, यानी कि एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है और इसके स्टॉक में आपको यहीं से अब तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो इस स्टॉक में जो खरीदारी करनी है करंट प्राइस पे खरीदारी करें, क्योंकि इस समय अगर देखा जाए तो सभी अपने मूविंग एवरेज के नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है और जब तक ये स्टॉक जो है 2141 रुपये के ऊपर ट्रेड करना शुरू नहीं करेगा तब तक इसके स्टॉक में आपको मजबूती दिखाई नहीं देगी। तो 3-4 दिनों की बात करें तो 3-4 दिनों के लिए इस स्टॉक में खरीदारी करें। जब ये स्टॉक 2141 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देगा तो ही अब इसके स्टॉक में आपको मजबूती आएगी और लगभग 2900 का टारगेट जो है ये अचीव करता हुआ दिखाई देगा। तो इस स्टॉक में जो खरीदारी करनी है 1900 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएं और 2141 रुपये के लिए इस स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। करंट प्राइस पे ही खरीदारी कर सकते हैं क्योंकि अब जो है इसके स्टॉक में एक आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। कहीं से भी कोई निगेटिव न्यूज़ नहीं है, अगर आपके पास स्टॉक है तो होल्ड करके रखें, आपको जल्द इसमें तेज़ी देखने को मिलेगी। और जिस समय ये स्टॉक 2141 रुपये को क्रॉस कर गया फिर आपको इसके स्टॉक में 2900 का लेवल जो है देखने को मिल सकता है। ये था टाइटन। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसा ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।